नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का 5वां पाठ हुडरू का जल प्रताप पढ़ेंगे। तो सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों के पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। हुडरू का जल प्रताप आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अब्रक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिजीविका और श्रम की महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में बहुलवादी सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ रोचक बन गया है। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गदले पानी के साथ नदियां बलखाती बह रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधे और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही और यहीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौली खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा गुलजार है। सुंदर जलवायु, मनोहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदी कलकल छलछल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती है। झरने सतत झर झर कर आँखों को तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। खानों में कोयला और अब्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णीय घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हिरतिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक को प्रदर्शन कर रही तो वह अब्रक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खदार खदार कर एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है तो उससे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूछते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर इसमें हुडरू का झरना निराला है। मैं जब भी रांची गया हुडरू देखने जरूर गया हूँ। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं आघाता नहीं। रांची के पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिसे हुडरू पहुँचते हैं। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। यो रांची से हुडरू 27 मील दूर है। महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता और महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसा हुडरू का झरना वैसा उसका
मार्ग। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ा देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय और अवर्णनीय। चूंकि महीना अगस्त का था, इसलिए धान की क्यारियां की भी न्यारी हरियाली थी। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन पर पत्थर की छाती चीर कर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीब की मूर्ति, जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे जहां वालों की किस्मत लहरा रही हो। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंड्रू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। पहाड़ पर यानी कि एक अजीब लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रासलीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और उसकी यह आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक बार चिघाड़ रहे हो, जैसे 10-5 ट्रेन का इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हो, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो, जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार रहे हो। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज़ पड़ती है। और अब झरना देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी की मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। है क्या यह युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यो एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीर कर पानी निकलता है। यो एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा जिसकी उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंड्रू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासोर जिले से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी यहाँ जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यह झरना है जिसकी ऊंचाई 234 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी का चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनिका पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसे रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसा ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है और यह हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति का यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और एक ओर का जंगल हजारीबाग में, और बीच का झरना बह रहा है मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग का, बल्कि सबका। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो।